पार्ट 31 राजकुमार का पत्नी होना खतरे से खाली नहीं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि राजकुमार की बग्गी पर तीरों की बारिश शुरू हो गई थी। राजकुमार पहले तीर को ही देख लेते हैं और पत्नी जी की गर्दन से पकड़ उन्हें नीचे कर देते हैं। वो तीर को हाथ से ही पकड़ लेते हैं जैसे उन्होंने चाय का कप पकड़ा था और जिसे देख पत्नी जी के तोते उड़ जाते हैं। पत्नी जी खुद को संभालते हैं और पूछते हैं, हम पे हमला हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं पत्नी जी, कोई हमला नहीं हुआ है। ये तो बच्चे ना तीर कमान से खेल रहे थे, रॉकेट की तरह तीर भी इधर उधर निकल जाते हैं, इसलिए आ गया कोई हमला नहीं हुआ है। कैसे मूर्ख वाले सवाल पूछ रहे हो आप? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस सारे का सारा प्रभाव राजकुमारी निंग और महाराज का है। आज से उनसे मिलना बंद। पत्नी जी को तो राजकुमार ने बचा लिया, पर घोड़े को 3 तीर एक साथ लग गए, जिस कारण उसकी मौत तय है। मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि घोड़े की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन। मौन काहे? अरे वो नकली है, इतनी फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। हमले के कारण बग्गी जो थी, रुकिए, क्या हो गया? देखिए हम बता दें, कोई मौन नहीं होगा। नहीं बोलना है। क्या बोलना है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लोगों की भावनाओं को आहत कर दिए। आप ऐसे कैसे रीति रिवाज को सवांग कह सकती हैं? हाँ हो गया। अब देखिए इतने समय से हम ये के सूत्रधार हैं। आपको क्या लगता है कि हम ये 2-4 शब्द नहीं बोल सकते? हम बोल सकते हैं। हम अभी बोलकर दिखाएंगे आपको। पर बग्गी पलट गई और सैनिक जाकर कहते हैं, हमला हो गया है, राजकुमार की सुरक्षा करो। राजकुमार पत्नी जी को गोद में उठाकर बग्गी से तुरंत निकल आते हैं और कहते हैं, चलो चलते हैं। राजकुमार की एक तरफ नजर पड़ती है तो वो अपना पंखा निकाल देते हैं और पत्नी जी को नीचे उतार वो सैनिकों से कहते हैं, मुझे छोड़ो, पत्नी जी की सुरक्षा करो। सब कहते हैं, जी मालिक। उड़ता हुआ कप और उड़ता हुआ तीर पकड़ने के बाद राजकुमार स्वयं भी उड़ना सीख गए हैं और वो उड़कर चले जाते हैं। तो पत्नी जी उन्हें आवाज लगाते हैं, राजकुमार ध्यान से। पत्नी जी सैनिकों से कहते हैं, मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, उनकी मदद करो। तो सैनिक पत्नी जी से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए मालकिन, राजकुमार एक पूर्ण योद्धा हैं, वो माहिर है लड़ने में, उनकी युद्ध कला का कोई मुकाबला नहीं। सैनिकों ने बिल्कुल सही कहा था। राजकुमार ने सभी के छक्के छुड़ा दिए और वो कहते हैं, तुम कीड़े मकोड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? हमलावर आपस में कहते हैं, हम बस इसके रास्ते में ही आ सकते थे। और राजकुमार की बात सुनकर बत्ती जलती है दिमाग की और वह मन में कहते हैं, नहीं रुको, ये सब तो बस बहाना था मुझे यहाँ पर जाने का, असली निशाना तो उनका। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए पत्नी जी हैं। राजकुमार पत्नी जी को धकेलते हुए कहते हैं, ध्यान से। पत्नी जी को बचाने के लिए राजकुमार ने वार स्वयं पर ले लिया, जैसे मुहान ने लिया था, यहाँ बस उल्टा हो गया। राजकुमार ने हमलावर के खंजर से ही उसको मार दिया। पत्नी जी कहते हैं, राजकुमार खंजर का रंग नीला है। राजकुमार मुंह फेर कर खड़े थे। पत्नी जी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनिए, आप ठीक हैं? आपकी चोट, कोई भला क्यों आप पर ऐसे अचानक से हमला कर दे? और वो खंजर जहरीला था। राजकुमार पत्नी जी से कहते हैं, आप अभी घर जाइए और जिनशन को बुलाए कर जाएंगे। छोटा रंग रुकिए, यहीं रुकिए। वो देखिए पीछे कौन है? छोटा रंग के कबूतर। और छोटे कबूतर कहाँ उड़ रहे? इधर जरा शकल दिखा दो अपनी, आज हमारे आत्मा को भी शांति मिल जाएगी घोड़े की तरह। वैसे आपको ये तो पता होगा कि आत्मा की शांति के लिए मरना पड़ता है। घोड़ा मर चुका है। हाँ पता है, तो मतलब कुछ नहीं। हम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। शुक्र है थोड़ी शांति हुई। क्या बड़े भैया ने खुद पर वार दे दिया और अब वो जहर के कारण बेहोश है? नौज्ञान युआन, वो कैसे एक व्यापारी की बेटी को बचाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं? ये गुस्से भरे शब्द हैं सिहुई के।
ये हमला सिहुही ने करवाया है कि नहीं, क्योंकि ये पार्ट यहीं पे खत्म हो गया है। इस बात का हमको अगले पार्ट में पता चलेगा। और हाँ, हमने ये बात कहा था ना कि ई साहूही कोई भाई वाई नहीं है, हमने कहा था। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमको पता ही साहूही हैंडसम दिखता है, इस कारण इन लड़कियों से इसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी।